अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के अहम क्वेश्चंस जो कि हर टेस्ट में जो है वो रिपीट होते हैं। एंटी टेस्ट के हवाले से भी ये अहम है और जो है इसके अलावा जो एसएसटी का और एचएसटी का टेस्ट होने वाला है जिसमें 10% बायोलॉजी आएगा, उसके हवाले से भी ये बहुत अहम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इनमें से कौन सा ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है? ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो किडनी में जाता है। किडनी में क्या करता है, ये आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, और ये बनता कहाँ है, कौन सा ग्लैंड इसको बनाता है? इसको बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, इनमें से फॉस्फोरस जो है वो किसका अहम कंपोनेंट है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का तो नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में जो है वो क्या आता है, CH&O। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के तमाम मॉलिक्यूल के ये बेसिक एलिमेंट है CHO। ठीक है, उसके बाद है जो है अमाइनो एसिड भी जो है वो सब में फॉस्फोरस नहीं होता, उसका बेसिक या एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। किसी अमाइनो एसिड में होता है, किसी में नहीं होता। ठीक है, तो जो बेसिक कंपोनेंट है ये एसेंशियल वो है ये न्यूक्लिक एसिड का, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो इसके लिए फॉस्फोरस जो है वो एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ अ सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट कहा जाता है? ठीक है, तो वो है आपका सल्फर। सल्फर जो है वो सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an area of microbiology that is concerned with the occurrence of disease in human population is। ठीक है, वो एरिया ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, वो एरिया जो कंसर्न करता है डिजीज़। ठीक है, इंसान के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर जो डिजीज़ हो रही है, ठीक है, उस पर जो है उसका जो है कंसर्न होता है, उससे जो है वो डील करता है। तो कौन सा जो है वो उसकी कौन सी ब्रांच है, वो है एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। ठीक है, इनमें से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो कीमोट्रिप्सिन तो है एंजाइम। ठीक है, उसके बाद पेप्सिन भी है। तो सिक्रीटिन जो है ये कोई एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ टाइप ऑफ O पॉजिटिव बेबी टू हैव अ। ठीक है, अगर किसी बेबी का जो है O पॉजिटिव है तो उसकी मम्मा का कौन सा ब्लड ग्रुप होना इम्पॉसिबल है? ठीक है, तो उसका इम्पॉसिबल है कि उसका AB नेगेटिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरम इफ ब्लड प्लाज्मा माइनस इट्स। ठीक है, अगर ब्लड प्लाज्मा को सिर्फ हम सीरम कहेंगे कि अगर ब्लड प्लाज्मा में से हम क्या चीज़ निकाल दें तो वो सिर्फ एक सीरम कहलाता है। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम जो है वो क्लोटिंग प्रोटीन्स निकाल दें तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा, एक सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट्स ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो है वो इन सब पर कंट्रोल करता है, मीन्स ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से चलते हैं सिवाय किसके? ठीक है, तो कार्डियक और स्मूथ दोनों मसल जो है वो ऑटोनॉमिक चलते हैं और जो है इसमें हमारे वॉलेंट्री नहीं होते, और इनवॉलेंट्री को ये दोनों इनवॉलेंट्री हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? स्केलेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डैमेज टू द डैश नर्व को रिजल्ट इन द डिफेक्ट ऑफ द आई मूवमेंट। ठीक है, कौन सी ऐसी नर्व है जिसको डैमेज होने से जो है वो आई मूवमेंट में फ़र्क हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है?
ठीक है, तो वो है एब्ड्यूसेंस। ठीक है, आई मूवमेंट में डिफेक्ट जो है वो किस नर्व की वजह से होता है? एब्ड्यूसेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा रीजन स्पाइनल कॉर्ड का नहीं है? ठीक है, तो इसमें से स्पाइनल कॉर्ड का पेल्विक जो है स्पाइनल कॉर्ड में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ एक्सटर्नल ईयर इज ड्यू टू। ठीक है, जो एक्सटर्नल ईयर की शेप है वो किस वजह से है? वो है इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से। उसकी जो शेप है वो कैसी होती है? इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ पेशेंट्स इम्यून सिस्टम बिकम रिएक्टिव टू अ ड्रग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, अगर एक पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्टिव कर जाए, मीन्स किसी दवा से रिएक्टिव हो जाए, कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पे कुछ खारिश वगैरह कोई भी रिएक्शन शो हो जाए, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? ये किस चीज़ की एग्जांपल है? तो ये कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं एलर्जी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गई है? एलर्जी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, इनमें से हेरिडिटी का सबसे छोटा यूनिट किसको कहते हैं? तो जीन को जो है वो हेरिडिटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड लाइक माउंटेन्स यूजुअली हैव। ठीक है, जो लोग हाई एल्टीट्यूड मीन्स माउंटेन्स वगैरह पे रहते हैं तो अमूमन उनके अंदर क्या ज़्यादा होता है? ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का मसला होता है, तो इसलिए उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? उसके अंदर आरबीसी हमसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द बिगेस्ट स्पीशीज़ ऑफ द कैट फैमिली। ठीक है, कैट फैमिली अगर देखी जाए तो उसकी जो सबसे बड़ी स्पीशी है वो कौन सी है? ठीक है, तो कैट फैमिली की जो सबसे बिगेस्ट स्पीशी है वो कहलाती है टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द The dominant phase of life cycle in these organisms is haploid। ठीक है, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म का जो डोमिनेंट फेज़ है वो हैप्लॉइड है। ठीक है, तो वो है कौन से ऑर्गेनिज्म का जो डोमिनेंट फेज़ जो है वो लाइफ साइकिल का जो डोमिनेंट फेज़ होता है उनका वो हैप्लॉइड होता है, मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो वो किसका होता है? वो होता है प्रोटोजोआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल जो है वो कौन से होते हैं? बी एंड सी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये नन ऑफ दीस आएगा। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़। ठीक है, इनमें से सबसे कॉमन डिजीज़ कौन सी है? ठीक है, तो वो है आपकी हेडेक। हेडेक जो है वो हेडेक नहीं, डेंटल जो है वो क्या है? मोस्ट कॉमन डिजीज़ कहलाती है। नेक्स्ट है, ऑरेंज बिलोंग्स टू द फैमिली। ठीक है, ऑरेंज किस फैमिली से बिलोंग करती है? मीन्स नारंगी जो है वो कौन से फैमिली में आती है प्लांट्स की? ठीक है, तो वो आती है रूटेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्रे। ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इंसानों के अंदर, उसके अंदर कितनी वर्टिब्रे आ जाती हैं? ठीक है, तो उसके अंदर आती हैं 33 वर्टिब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़। ठीक है, मेन फंक्शन किडनी का क्या होता है? तो मेन फंक्शन जो इसका होता है कि आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना, टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ठीक है, आज के जो है ये हमारे यही क्वेश्चन थे आज तक, और जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट अगले बायोलॉजी के भी अहम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।